नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपका अपने चैनल एके शर्मा पाउच पैकिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बहुत से भाई लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर आपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि हम 45,000 रुपये में यानी कि 45,000 रुपये में सेकेंड हैंड मशीनें दे रहे हैं। तो वो उन मशीनों में क्या आइटम पैक हो सकता है। जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट निकलती है कि हमें चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन वगैरह, कुरकुरे वगैरह या स्नैक्स वगैरह के काम अगर हमें करने हैं तो उसके लिए हमें कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो आप जो सेकेंड हैंड मशीन जो हमने बताया हुआ है कि 45,000 रुपये की हम सेकेंड हैंड मशीनें दे रहे हैं, तो उनके अंदर ये आपका कुरकुरे वगैरह का काम आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम 45,000 रुपये में सेकेंड हैंड मशीन के लिए जो हमने बोला था, या हमने बहुत लोगों को 45,000 रुपये में सेकेंड हैंड मशीनें प्रोवाइड कराई थी, वो मशीन थी FFS पाउच पैकिंग मशीन। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये FFS पाउच पैकिंग मशीन है। हमने 45,000 रुपये में इस टाइप की मशीनें आप लोगों को दी हुई थी, सेकेंड हैंड मशीनें। तो सबसे पहले हम ये भी बात करेंगे कि इन मशीनों के अंदर कुरकुरे, चाउमीन, चिप्स वगैरह का काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस मशीन के अंदर में अगर आपको कोई स्नैक्स वगैरह का कोई भी काम करना है तो वो इस मशीन के अंदर में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये FFS पाउच पैकिंग मशीन है, ये विदाउट एयर वाली मशीन है। इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन डालनी है वो इस मशीन के अंदर में पैक नहीं हो सकता है। इस मशीन के अंदर में आप 2 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक अगर कोई आइटम पैक करना चाहते हैं, जैसे कि खड़े मसाले हो गए, सुपारी, माउथ फ्रेशनर, पान मसाला, गुटखा, लौंग, इलायची वगैरह, जो इस टाइप के जो आइटम्स होते हैं वो आप इस पैकिंग मशीन के अंदर 2 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक इसमें लास्ट जो है पैक कर सकते हैं। तो इस टाइप की मशीन जो सेकेंड हैंड मशीन जो होती है, जो हमने बताया था आपको कि 45,000 रुपये में हम सेकेंड हैंड मशीन दे रहे हैं, तो वो ये FFS पाउच पैकिंग मशीन दे रहे हैं, जिसका नई मशीन का कॉस्ट हमारे यहाँ पर 75,000 है, यानी कि 75,000 रुपये है। ये 75,000 रुपये वाली मशीन हम आपको 45,000 रुपये में दे रहे हैं। अगर आपको चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, मसाला, इस टाइप के आइटम अगर आपको पैक करने हैं जिनके अंदर आपको नाइट्रोजन डालनी है, तो उसके लिए न्यूमेटिक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। न्यूमेटिक मशीन लेकर के आप वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि न्यूमेटिक मशीन सेकेंड हैंड मशीनें मिल जाती हैं नहीं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आप लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमें न्यूमेटिक मशीन जो है सेकेंड हैंड मशीन मिल जाए। देखिए मैं आपको बता दूं कि सेकेंड हैंड मशीन, न्यूमेटिक मशीन अगर आप लेते हैं तो जो सेकेंड हैंड मशीन होती है, जहाँ से हम लोग आप लोगों को सेकेंड हैंड मशीन खरीद करके ले करके देते हैं, तो उसके अंदर दिक्कत क्या आती है कि एक तो वो सारी मशीनें जो हमें मिल रही होती हैं सेकेंड हैंड, वो मशीनें हाफ न्यूमेट्रिक होती हैं। और हाफ न्यूमेट्रिक मशीन के अंदर एक शिकायत रहती है कि अगर आप जो है एयर वाला कोई प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं तो हाफ न्यूमेट्रिक मशीन उसमें प्रॉपर सक्सेस नहीं है। हाफ न्यूमेट्रिक मशीन के अंदर में अगर आप कोई भी एयर वाला पाउच पैक करते हैं तो वो एयर धीरे धीरे लीक हो जाती है। दूसरा, अगर आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए के आसपास सेकेंड हैंड मशीन, हाफ न्यूमेट्रिक मशीन परचेज कर लेते हैं, तो मशीन तो आपको वही मिलेगी ना जो जिस कंडीशन में खड़ी होगी। मान के चलिए कि उस पर 5 रुपये वाला नमकीन पैक हो रहा था, उनका काम बंद हो गया, वो आपको नमकीन की मशीन जो है सेल कर रहे हैं। अगर आप हाफ न्यूमेट्रिक मशीन नमकीन वाली खरीद लेते हैं, फिर आपको उसके अंदर में स्नैक्स वगैरह के आइटम पैक करने हैं, तो वहाँ पर दिक्कत क्या आएगी कि जो जिसमें 5 रुपये वाला नमकीन पैक हो रहा था और उसके अंदर अगर अब आपको जो है स्नैक्स वगैरह के आइटम पैक करने हैं, तो वहाँ पर ये जो डिश होती है, कप फिलर जो डिश होती है जिसके अंदर कप लगते हैं, वो आपको चेंज करनी पड़ती है। जब वो डिश आपको चेंज करनी पड़ेगी तो इस डिश की कॉस्ट जो आती है 10 से 12,000 रुपये आती है। मतलब अगर आपने सेकेंड हैंड मशीन 1 लाख रुपये की परचेज की तो उसके बाद 10-12,000 रुपये का खर्चा ये डिश का बढ़ जाएगा आपका, तो ठीक है। और उसके बाद में जो न्यूमेट्रिक मशीनें हैं जो सेल हो रही होती हैं, बहुत कम मशीनों के अंदर कोडिंग सिस्टम लगा होता है। कोडिंग सिस्टम यानी कि जिस पर आप रेट, वेट और डेट वगैरह जो प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो रिविन कोडिंग जो है उन मशीनों में लगी हुई नहीं मिलती है। अक्सर ज़्यादातर मैंने बहुत देखा है फील्ड में, मार्केट में,
कि उनके अंदर में कोडिंग लगी हुई नहीं मिलती है, और उस कोडिंग का जो कॉस्ट आता है वो आता है करीब 20,000 रुपये, 20 से 22,000 रुपये कोडिंग का कॉस्ट आता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए की मशीन आपने परचेज की, उसके बाद 10-12 हज़ार रुपये की डिस्क अगर आपको लेनी पड़ गई तो डिस्क भी लेनी पड़ेगी। कोडिंग अगर आपको लगानी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अगर आपको प्रिंट करनी है तो उसके अंदर कोडिंग भी लगवानी पड़ेगी। तो 20-22-25 हज़ार रुपये तक ये खर्चा आ जाएगा। मतलब मशीन की कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। और हम जो है आपको अगर वो हाफ न्यूमेटिक मशीन अगर आप नई मशीन लेते हैं तो 1,50,000 रुपये में नई मशीन आपको मिल जाएगी, और उसके अंदर सारे फंक्शंस जो मिलेंगे वो जैसे कि रिविन कोडिंग वगैरह भी मिलेगी, और डिस्क वगैरह जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आइटम आप पैक करना चाहेंगे उसी आइटम पर वो मशीन जो है सेट मिलेगी एकदम। जैसे आपको नमकीन 5 रुपये में पैक करना है तो नमकीन पर सेट होकर मिलेगी। अगर आपको स्नैक्स वगैरह के कोई आइटम्स पैक करने हैं तो वो उस स्नैक्स वगैरह के आइटम्स पर पूरी तरीके से सेट होके मिलेगी। मतलब आपको उसके बाद 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, नई मशीन के अंदर में 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। अगर आप सेकंड हैंड मशीन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी, और जो है एक बार तो आपको उस मशीन को सेट करने के लिए, चालू करने के लिए ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा। तो हाफ न्यूमेट्रिक मशीन के अंदर में क्या है कि सेकंड हैंड मशीन में कोई ज़्यादा प्रॉफिट आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप एफएफएस मशीन लेकर के काम करते हैं तो इस मशीन के अंदर में ज़्यादातर सब कुछ मैकेनिकली होता है, इसलिए इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। 75,000 वाली मशीन अगर आप 45,000 रुपये में लेते हैं तो जो नई मशीन वर्क करती है वही ये मशीन रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोडिंग होता नहीं है। और डिस्क जो लगा हुआ है ये डिस्क 10 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक का है, तो बस इसके अंदर आपको कप चेंज करने पड़ते हैं। जो आइटम आपको 10 ग्राम से 20 ग्राम तक पैक करना है, मात्र कप चेंज करने के बाद में आप कोई भी प्रोडक्ट इस मशीन से पैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप न्यूमेटिक मशीन लगाना चाहते हैं तो अगर आप नई मशीन लगाते हैं तो उसमें आपको सारे फीचर जो आप मशीन आइटम्स पैक करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारे फीचर्स उसमें लगे हुए मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस नई मशीन की जो है 1 साल की आपको वारंटी मिलने वाली है। अगर मशीन का कोई भी पार्ट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि न्यूमेट्रिक मशीन के अंदर में ज़्यादातर जो पार्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, जो महंगे महंगे पार्ट्स होते हैं। तो आपको 1 साल की सर्विस वारंटी मिल जाएगी, जिससे कि अगर कोई पार्ट्स 1 साल के अंदर में कोई पार्ट्स दिक्कत देता है तो आपको चेंज होकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक नई मशीन के अंदर में फ़ायदे में होने वाली हैं। अगर आपको एयर वाले पाउच अगर पैक करने हैं तो आप जो है फुल न्यूमेटिक मशीन ही लें। हाफ न्यूमेटिक मशीन आप जो है बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसके अंदर एयर लीकेजिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, चाहे वो मशीन नई हो या पुरानी हो। अगर आपको नाइट्रोजन पाउच के अंदर डालना है तो आप जो है हाफ न्यूमेटिक मशीन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना है, पूछना है, या किसी मशीन के बारे में और कुछ जानना है, जो आइटम आपको पैक करने हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें इस आइटम के लिए कौन सी मशीन लेनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। और नीचे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके आप जो प्रोडक्ट पैक करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी इस नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।